रामू, तान्या आज हमारे घर आ रही है। मुझे लगता है कि उसे यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ी परेशानी होगी। वह इतने सालों से अपनी माँ के साथ अकेली थी। मैं समझता हूँ राधा, लेकिन हमें उसे अपनाना होगा। यह उसका भी घर है अब। हम सब मिलकर उसे प्यार देंगे और धीरे धीरे वह हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगी। माँ, क्या हम तान्या के स्वागत के लिए कुछ खास करेंगे? हाँ, हम सब मिलकर उसका स्वागत करेंगे। तान्या को यहाँ अपने घर जैसा महसूस होना चाहिए। कई घंटों बाद तान्या अपने छोटे से बैग के साथ घर में प्रवेश करती है। उसका चेहरा थोड़ा तनावपूर्ण और घबराया हुआ है। उसे यहाँ नया माहौल, नए लोग और एक नया परिवार मिला है। राधा उसे गले लगाती है, लेकिन तान्या का चेहरा चिंता और असमंजस से भरा हुआ है। नमस्ते आंटी। नमस्ते तान्या। हम सब खुश हैं कि तुम हमारे साथ हो। हम सब मिलकर अच्छा समय बिताएंगे। तान्या हल्के से सिर झुका देती है और थोड़ा संकोच करती है। वो साक्षी और राधा से गले मिलती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी नजर आती है। तान्या, हम सब तुम्हें अपना हिस्सा मानते हैं। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, जैसे हम सभी रहते हैं। तान्या सिर झुकाकर धीरे से हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन उसके मन में बहुत सारी असुरक्षाएं चल रही होती हैं। कुछ दिन बाद तान्या अक्सर अकेले अपने कमरे में बैठी रहती है। वो कभी बाहर जाती है, कभी घर के कामों में मदद करती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजनबीपन और अकेलापन सा दिखाई देता है। साक्षी को उसकी परेशानी महसूस हो जाती है और एक दिन वह तान्या के पास जाती है। तान्या, तुम ठीक हो? मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़ा परेशान हो। क्या कुछ बात है? मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक अजनबी हूँ। मैं यहाँ पहले कभी नहीं रही और सब कुछ बहुत नया है। मुझे ये सब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं समझ सकती हूँ तान्या। मुझे भी शुरू में यही महसूस हुआ था जब मैं यहाँ आई थी। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम हमेशा हमारे साथ हो और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साक्षी का दिल तान्या के लिए सॉफ्ट हो जाता है और वह तान्या के पास बैठ जाती है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हम सब मिलकर इस घर को तुम्हारा भी घर बनाएंगे। तान्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुराती है और साक्षी से गले लग जाती है। साक्षी और तान्या धीरे धीरे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगती हैं। वे खाना बनाने में मदद करती हैं, घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाती हैं और एक दूसरे से अपनी छोटी छोटी बातें साझा करती हैं। एक दिन साक्षी तान्या से मजाक करती है। तान्या, तुम्हारी रेसिपी तो हमेशा मेरी उम्मीदों से उल्टी होती है। क्या तुम कभी ठीक से खाना बना पाओगी? मुझे पता है कि मैं एक बुरी रसोइया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। अगले दिन तुम्हारे लिए एक अच्छी डिश बनाऊंगी। दोनों हंसते हुए एक दूसरे से मजाक करती हैं और साथ में काम करती हैं। तान्या धीरे धीरे खुद को परिवार का हिस्सा महसूस करने लगती है। कुछ दिनों बाद साक्षी और तान्या के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो जाती है। साक्षी को लगता है कि तान्या राधा के पास ज्यादा समय बिता रही है और तान्या को लगता है कि साक्षी उसे हमेशा नीचा दिखाती है। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। तुम हमेशा माँ के पास ही क्यों बैठी रहती हो? क्या तुम ये नहीं समझ सकती कि मुझे भी उनके साथ समय बिताना चाहिए? क्या तुम नहीं समझ सकती कि मैं अकेली हूँ? मैं अपनी माँ के बिना बड़ी हुई हूँ। अब जब वह मेरे पास हैं, तो मैं उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। ये दृश्य दिखाता है कि रिश्तों में कभी कभी गलतफहमी और छोटी मोटी लड़ाई हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि समय के साथ सब कुछ सुलझ सकता है। कुछ समय बाद साक्षी और तान्या अपनी गलतफहमियां दूर करती हैं। साक्षी तान्या से अपनी गलती मानती है और उसे समझाती है कि वह कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तान्या भी यह समझने लगती है कि साक्षी का इरादा केवल उसके भले के लिए था। तान्या, मुझे खेद है, मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी स्थिति कैसी है।
मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी खेद है, साक्षी। अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। हम दोनों मिलकर एक अच्छे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। कुछ साल बाद साक्षी और तान्या के रिश्ते बेहद अच्छे हो जाते हैं। वे दोनों मिलकर घर के सभी काम करती हैं, साथ में पढ़ाई करती हैं और एक दूसरे से प्यार और समझ बढ़ाती हैं। राधा और रामू को बहुत खुशी होती है कि उनकी दोनों बेटियां एक दूसरे के साथ खुश हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों के रिश्ते इतने अच्छे हो गए हैं। अब हमें कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। हम सब एक परिवार हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ माँ, अब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है और यही प्यार और संबंध हमारी ताकत है। हाँ साक्षी, अब मुझे यह महसूस होता है कि एक परिवार का क्या मतलब होता है। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। साक्षी और तान्या दोनों राधा को गले लगाती हैं और रामू भी खुश होकर अपनी बेटियों को गले लगाते हैं। परिवार में अब कोई भी दूरी नहीं रहती। ये कहानी यह बताती है कि रिश्तों में शुरू में कुछ संघर्ष और गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन प्यार और समझ से हम किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। सौतेली बहन के रिश्ते में भी समय के साथ प्यार और सहयोग से दूरियां खत्म हो सकती हैं और एक मजबूत संबंध बन सकता है।